हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ टी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का विज्ञान का सिलेबस बताने वाला हूँ 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस बार के सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ ये आएगा। इसमें आपको पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के कणीय प्रकृति, पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, अभिलाक्षणिक गुण, अवस्था, परिवर्तन, संगलन, ऊष्मा का अवशोषण, जमना, वाष्पीकरण, ये सब आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर में तत्व क्या होता है, यौगिक एवं मिश्रण में डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन, समांगी और विसमांगी मिश्रण क्या है, कोलाइडल निलंबन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, और शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है वो पढ़ना है। पृथक्करण मेथड को आपको बिल्कुल भी नहीं लर्न करना है चैप्टर में। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, 3 और 4 जो आपके सेकंड टर्म में है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर नंबर 5 होगा, 3 और 4 नहीं आएगा। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के रूप में प्राकृतिक और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, बहुकोशिक जीव क्या होते हैं, एककोशिक जीव क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग, कोशिका अंतर्वेशन, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, अंतर्द्रव्य, जलिका, गाल्जिकाएँ, केंद्रक, इन सब टॉपिक को आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इसी बार आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, उत्तक। उत्तक में आपको जंतु एवं पादप उत्तक की संरचना के बारे में पढ़ना है, उनके कार्य पढ़ने हैं। जंतु में सिर्फ 4 प्रकार के उत्तक पढ़ने हैं और पादप में आपको 2 प्रकार के पढ़ने हैं, विभोजक और स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है गति। चैप्टर नंबर 7 है गति। ठीक है, इसमें धुरी विस्थापन क्या होता है, वेग एवं रेखीय समान असमान गति, त्वरण समान गति, त्वरित गति, धुरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और एक समान वृत्तीय ग्राफ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 8वां, जिसमें आपको बल तथा गति के नियम हैं। इसमें आपको बल के बारे में पढ़ना है, गति के क्या नियम हैं, 3 नियम हैं, जिन तीनों नियम के बारे में आपको पढ़ना है। क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान में क्या अंतर है, संवेग बल क्या होता है और त्वरण क्या है, ये आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 के बाद आपका चैप्टर नंबर 12 आएगा, जो है खाद्य संसाधनों में सुधार। इस चैप्टर में आपको गुणवत्ता सुधार क्या है, प्रबंधन के लिए पादपों एवं जंतुओं में चयन, प्रजनन, खाद और उर्वरक के उपयोग, रोग तथा हानिकारक कीटों से सुरक्षा किस तरीके से की जाती है, कार्बनिक खेती क्या है, इन सब टॉपिक में पढ़ना है। तो आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जिसमें आपको ये सारे चैप्टर आएंगी। इसके बाद आपको सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर लर्न करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ये सारे चैप्टर तो लर्न करने ही हैं आपको। इसके अलावा फिर सेकंड टर्म जो शुरू होगा चैप्टर नंबर 9 से शुरू होगा, गुरुत्वाकर्षण। इसमें आपको ये पढ़ना है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कितना है, गुरुत्व के कारण क्या है, त्वरण, भार, मुक्त पतन, ये सब आपको पढ़ना है। और द्रव्य और भार में अंतर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया भी है इस चैप्टर से। इसके बाद आपको परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ना है, कणों की प्रकृति, उनकी मूलभूत इकाई, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य यौगिक के रासायनिक गुण, परमाणुक अणु और आणविक द्रव्यमान के बारे में आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना। अब परमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, परमाणु मॉडल जो दे रखे हैं वो आपको अच्छे से लर्न करना है। संयोजकता क्या है, सामान्य यौगिकों का रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनाते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक और संभारिक, इन सब के बारे में आपको लर्न करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 कार्य तथा ऊर्जा में आपको बल द्वारा किए गए कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा पढ़ना है। इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लर्न करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में ध्वनि की प्रकृति, अलग अलग माध्यम से ध्वनि का संचरण किस तरीके से होता है वो लर्न करना है। ध्वनि की चाल, मानक श्रुति परिसर, इसका डायग्राम भी आता है आपको एग्जाम में, इस साल भी आया था ही। ठीक है,
पराध्वनि और ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि क्या होती है, ये आपको इस चैप्टर में लर्न करने हैं। तो ये आपका तो पूरा सिलेबस हो गया आपके कंप्लीट एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में सारे चैप्टर आपके आने वाले हैं इस साल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर इस साल उनके आने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।